क्या सोने और चांदी में आई भारी गिरावट से निवेशक डर जाएं या यही अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका है? रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का दावा है कि बाजार में मची ये गिरावट असली खेल की सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने एक तरफ सोने को लेकर फिर बड़ी भविष्यवाणी की, तो दूसरी तरफ दुनिया पर मंडरा रहे एक बड़े आर्थिक तूफान की भी चेतावनी दी है। आखिर क्यों कियोसाकी कह रहे हैं कि आने वाले समय में नौकरियों से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ बदल सकता है, और क्यों उनका कहना है कि जो लोग आज भी पैसे को लेकर अपनी सोच नहीं बदलेंगे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कियोसाकी की नई चेतावनी, सोने चांदी पर उनका बड़ा दांव और आम निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी साहब के बड़े संदेश से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बार फिर अपनी बेबाक राय के लिए जो है चर्चाओं में है। उन्होंने दो बड़े संदेश दिए हैं। पहला, सोना और चांदी सस्ते हुए हैं, इसलिए घबराने के बजाय उसे खरीदने का मौका समझिए। अब इस बात को जो है आंकड़ों से समझ लेते हैं। देखिए, पहले गोल्ड की बात की जाए तो 31 जनवरी 2026 को ये गोल्ड जो है 1,65,000 के आसपास हुआ करता था, जो अभी फिलहाल यानी 21 जुलाई को 1,43,000 के आसपास है प्रति 10 ग्राम। अगर चांदी की बात की जाए तो 1 किलोग्राम चांदी जो है 31 जनवरी 2026 के आसपास 3,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास हुआ करता था, जो अभी 2,22,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है। तो यानी जो अपने पीक से कीमतें घट गई हैं, तो उसी को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी साहब कह रहे हैं कि गिरावट में जो है घबराने की जरूरत नहीं है, ये मौका खरीदारी का है। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, इसलिए अभी से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। अब सोने और चांदी की गिरावट से डरने की जरूरत क्यों नहीं है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, हाल के दिनों में भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जो है तेज गिरावट आई है। एमसीएक्स और आईबीजीए दोनों जगह कीमतें घटी हैं। कई निवेशक घबरा कर जो है बेचने लगे हैं। लेकिन कियोसाकी का कहना है कि गिरावट हमेशा के लिए नहीं है। उनके मुताबिक बड़ी तेजी आने से पहले बाजार में ऐसी गिरावटें आना जो है सामान्य बात है, इसलिए गिरावट देखकर घबराना नहीं चाहिए। और उन्होंने निवेशकों को एक आसान सा मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है, बाई चीप एंड गेट रिच, यानी सस्ता खरीदो और अमीर बनो। उनका कहना है कि जब बाकी लोग डर रहे हों तब समझदारी से निवेश करने वाले लोग का जो है वो मौके का फायदा उठाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी को लेकर उनका जो बड़ा भरोसा है उस बात को समझते हैं। देखिए, कियोसाकी का मानना है कि लंबे समय में सोने और चांदी की कीमतें काफ़ी ऊपर जा सकती हैं। अभी की जो गिरावट है वो केवल टेम्पररी है। उन्होंने पहले भी कहा था कि भविष्य में जो है सोना $35,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि ये उनका जो है व्यक्तिगत अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने क्यों कहा कि अभी खरीदने का मौका है, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा हो तो इसका जवाब भी ले लेते हैं। देखिए, उनके अनुसार जब कीमतें गिरती हैं तब अच्छे निवेशक जो है खरीदारी करते हैं। महंगी होने पर खरीदारी जो है समझदारी वाली बात नहीं होती, इसलिए गिरावट को अवसर की तरह जो है यानी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। उनकी दूसरी पोस्ट में जो है कियोसाकी साहब थोड़े नाराज़ दिखे, वो मामला भी समझते। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपनी आर्थिक आदतें जो है बदलना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि लोग सलाह सुनना नहीं चाहते, नई चीज़ें सीखना नहीं चाहते, इसलिए आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब गरीब सोच से उनका क्या मतलब था, ये समझ लेते हैं। देखिए, कियोसाकी ने कहा कि कई लोग बचपन से पैसों को लेकर ऐसी सोच लेकर बड़े होते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जैसे निवेश से डरना, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना, नई वित्तीय जानकारी सीखने से बचना, पैसे बढ़ाने की बजाय केवल खर्च और बचत तक ही सीमित रखना। उनका कहना है कि अगर सोच नहीं बदलेगी तो आर्थिक स्थिति भी नहीं बदलेगी। अब कियोसाकी ने किस बड़े संकट की चेतावनी दी है, ये समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया आगे जो है कठिन समय देख सकती है। उन्होंने इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली बात है कि चीन की बढ़ती ताकत। चीन जो है तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। इससे वैश्विक जो है वो पावर का जो कंट्रोल है, जो संतुलन है, शक्ति का जो संतुलन है, वो बदल सकता है। अमेरिका पर बढ़ता कर्ज। उनका दावा है कि अमेरिका पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इससे भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि एआई से नौकरियों पर खतरा है। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं। सिर्फ टेक सेक्टर ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों यानी जो दूसरे सेक्टर से उन पर भी असर पड़ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ तो आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर ग्लोबल इकॉनमी कमज़ोर होती है तो नौकरियों पर असर पड़ेगा, छटनी बढ़ सकती है, नई नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार में देखिए बड़ी गिरावट आ सकती है, निवेशकों को नुकसान हो सकता है। महंगाई के मोर्चे पर भी जो है परेशानी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, रोज़मर्रा का जो खर्च है वो बढ़ सकता है, परिवार का बजट बिगड़ सकता है। कम जो है फाइनेंशियल जानकारी वाले लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसी बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर किसी को निवेश और पैसे की समझ ही नहीं है तो संकट के समय नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अब कियोसाकी जो हैं लोगों को क्या करने की सलाह दे रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, पैसे की समझ बढ़ाइए, वो कह रहे हैं। निवेश के बारे में सीखिए,
नई वित्तीय जानकारी हासिल कीजिए, नई स्किल सीखिए, एआई के दौर में खुद को अपडेट रखिए, नई तकनीक सीखिए। इसके अलावा इमरजेंसी फंड बनाने की भी बात वो कह रहे हैं। कुछ महीनों के खर्च जितनी बचत जो है अलग रखने की बात कही जा रही है, निवेश को अलग अलग जगह बांटने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सारा पैसा जो है एक ही जगह पर ना लगाया जाए। उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, म्यूचुअल फंड और अन्य जो है इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है उसमें संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे जो है डरकर फैसला ना लेना, ये भी उन्होंने एक सलाह दी है। कहा उन्होंने कि बाजार गिरने पर घबरा कर जो है लोग जो है बेचने लगते हैं। हर फैसला अपनी ज़रूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और लंबी अवधि की जो है योजना को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी साहब की जो है लेटेस्ट जो है उनकी पोस्ट पर जो उन्होंने बातें कही, उनको हमने आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी टाइम।